ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सिस्टर्स को देखते हैं जो कि एक दूसरे से कंप्लीट अपोजिट होती हैं। छोटी सिस्टर का नाम यहाँ पर लिली होता है और वो एकदम चुलबुली सी थी। वह दूसरी ओर लिली की बड़ी सिस्टर का नाम लीजा होता है एंड वो एक बिजनेस वुमन होती है एंड आज इन दोनों की शादी है। पर तब तक यहाँ पर असिस्टेंट घबराते हुए आती है और उन्हें बताती है कि उनके जो ग्रूम्स हैं यानी कि मिस्टर यू एंड मिस्टर चान, वो लोग जिस प्राइवेट जेट से आने वाले उनकी कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्हें आने में देरी हो जाएगी। लिली तो यहाँ पर घबरा सी जाती है। वो लीजा से पूछती है तो फिर क्या यहाँ पर शादी पोस्टपोन्ड हो जाएगी। लीजा कहते कि नहीं, इस दिन का हमने इंतजार बहुत समय से किया है। नेक्स्ट मंथ मैं फ्री नहीं हूँ और ऐसे भी ग्रूम नहीं है तो क्या हुआ, ब्राइड्स तो यहाँ पर प्रेजेंट है। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं हमारे दोनों मेन लीड को, दोनों भाइयों को, जिनका नाम यहाँ पर यू होता है और सेकंड वाले का चांद। एंड यही दोनों लीजा और लिली से शादी करने वाले। जैसे यहाँ पर चांद ऑनलाइन न्यूज़ को देखता है कि दो ब्राइड्स आपस में शादी कर रही है, वो यहाँ पर हैरान हो जाता है। बट उसे क्या पता वो तो उसकी फियांसी होती है। तब तक हम यहाँ पर लीजा और लिली को देखते जो कि जाकर स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। लिली चाहती थी कि वो यहाँ पर रिंग्स भी एक्सचेंज करे बट लीजा मना कर देती है बिकॉज यहाँ पर रिचुअल के अकॉर्डिंग ब्राइड्स और ग्रूम को ही रिंग्स एक्सचेंज करनी चाहिए, ना कि सिस्टर्स को। लेकिन रिचुअल कंप्लीट करना है, इस वजह से यहाँ पर लीजा अपनी खुद की खानदानी रिंग निकाल कर लिली को दे देती है, ये बोलते हुए कि तुम बहुत टाइम से इस रिंग को चाहती थी ना, तो अब से ये रिंग तुम्हारी हुई। लिली यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर आए हुए गेस्ट कोई भी ताना वाना नहीं मारते बिकॉज उन्हें पता होता है कि लीजा ने कुछ डिसीजन लिया होगा तो सोच समझ कर ही लिया होगा। फिर पारी आ जाती है आफ्टर पार्टी की। लीजा नोटिस करती है कि लिली को तो यहाँ पर बहुत नींद आ रही है और उसे बोर भी हो रहा है। तब वो उसके पास जाती है एंड कहती कि देखो तुम जाकर यहाँ पर होटल रूम में चली जाओ या फिर डायरेक्टली विला चली जाओ, तुम्हारा विला नंबर 8 है, जाकर उसमें तुम आराम करना। लिली जाने से मना कर देती है बिकॉज वो चाहती थी कि लीजा भी उसके साथ चले। तब लीजा से बताती है कि फिलहाल आफ्टर पार्टी शुरू होने वाली है जहाँ पर उन्हें ड्रिंक करना पड़ेगा। एंड जाने से पहले लिली यहाँ पर लीजा को हैंगओवर के पिल्स देकर जाती है। एंड ये दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत लव करती है, ना कि दूसरी बहनों की तरह जो कि हमेशा एक दूसरे के पीछे बनी रहती हैं। तब तक वहाँ से वो चली जाती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं लीजा को जो कि पार्टी के बाद में विला में एंटर करती है, लेकिन शायद से यहाँ पर लीजा गलत विला में एंटर कर गई थी। और बस लीजा ही नहीं, लिली भी यहाँ पर गलत विला में एंटर कर चुकी थी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर दोनों ग्रूम्स भी आ जाते, यानी कि दोनों भाई यू और चांद। यहाँ पर यू चांद से कहता है कि ध्यान रहे तुम यहाँ पर लिली को ज्यादा सताना मत। चांद कहने लग जाते कि भैया अब मैं छोटा सा बच्चा थोड़ी ना रहा। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने विला के अंदर चले जाते। एंड जब यहाँ पे वो अंदर की ओर जा रहे थे, वो लोग अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे होते बिकॉज वो लोग बहुत पहले अपनी अपनी वाइफ से, यानी कि यहाँ पर यू लीजा से और चांद लिली से ऑलरेडी मिल चुका है। एंड यहाँ पर कॉरिडोर में स्टाफ आ जाती है जो कि आकर यहाँ पर दोनों मास्टर्स को ड्रिंक दे रही थी, ये कहते हुए कि ये टॉनिक ड्रिंक है जो कि आप लोगों को यहाँ पर हेल्दी रखेगा। उसे पीने के बाद दोनों जनों को डाउट होता है कि टॉनिक ड्रिंक इतनी वियर्ड से क्यों टेस्ट कर रही है। तब स्टाफ उन दोनों से सेम चीज़ बताती है कि हो सकता है कि मैंने कब से बना के रखा हो और आप लोग देरी से पहुँचे, शायद इस वजह से। और इसी बात को सुनते हुए यहाँ पे वो लोग उस चीज़ से कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। एंड यहाँ पर वो दोनों जैसे ही अंदर जाते वैसे ही यहाँ पर दोनों की दोनों ब्राइड्स तो सो रही थी, तो वो लोग जाकर भी सोने वाले थे। लेकिन तब तक यहाँ पर ब्राइड्स की नींद खुल जाती है डर के मारे कि कमरे में कौन घुसा है। दोनों को शांत करवाते हैं, समझाते कि हम तो तुम्हारे हस्बैंड ही है। एंड यहाँ पर वेडिंग नाइट शुरू हो जाती है, जिसके बाद हम यहाँ पर मॉर्निंग सीन को देखते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ पर नींद खुलती है लिली की। लिली सोच रही होती कि आखिर ये पिलो इतना टफ क्यों नजर आ रहा है। एंड जैसे वो उठती है वैसे यहाँ पर वो यू को देखकर शॉक हो जाती है और जोर से चिल्लाती है। साथ साथ यू को भी नहीं समझ आ रहा था कि लिली उसी कमरे में क्या कर रही है। एंड लिली तो यहाँ पर डर के मारे उसे जोर का थप्पड़ ही मार देती है। फिर यहाँ पर तो लीजा का भी कॉल आ जाता है। लीजा पूछती कि इतनी सुबह सुबह कौन कॉल कर रहा है। तब वो उसे बताता कि मैं यू हूँ। लीजा बोलती कि यू कौन।
एंड तब उसे बताने लग जाता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड जो कि नहीं बन पाया। एंड जैसे वो अपने साइड में देखती है, यहाँ पर वो छान को देखती है। दोनों एक दूसरे को देखकर यहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं। फिर बाद में चारों यहाँ पर एक साथ लिविंग रूम में मिलते हैं। लीजा यहाँ पर सभी से कहने लग जाती है कि अब जो हो गया वो हो गया, हमें रिग्रेट करने के बजाय सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। एंड सबसे पहले यहाँ पर वो लिली से पूछते कि आखिर उसका क्या ख्याल है इन चीज़ों को लेकर। क्या अभी वो यहाँ पर शादीशुदा रहना चाहती है या फिर उस चीज़ को कैंसिल करना चाहती है। लिली को यहाँ पर पता होता है कि आखिर ये शादी एक बिजनेस अलायंस है। लिसा ऑलरेडी यहाँ पर बहुत मेहनत कर रही है, जहाँ पर लिली उसकी मेहनत के बदले में उसकी हेल्प कुछ नहीं कर पा रही है, तो एटलीस्ट वो इस शादी के रिश्ते को कंटिन्यू तो कर सकती है। इस तरीके से यहाँ पर लिसा कभी बिजनेस अलायंस हिलेगा नहीं, तो वो उसे हाँ बोल देती है। लिसा फिर यहाँ पर लिली से बस यही पूछती कि आखिर उसके अकॉर्डिंग यू कैसे पर्सन है, और वो सिर्फ गुड बोल देती है। एंड फिर यहाँ पर लिसा डन कर देती है, कहते कि चलो यहाँ पर लिली ने अब हाँ बोल ही दिया, तो फिर हमें यहाँ पर एक दूसरे के साथ इस मैरिज को एक्सचेंज कर देना होगा। ग्रूम्स यहाँ पर शादी में आए नहीं थे, विच मीन्स किसी को पता है नहीं कि किसकी शादी किसके साथ होने वाली है। इससे फर्क भी नहीं पड़ता, हम मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ जाएंगे और बाद में का बाद में देखा जाएगा। जिसके बाद इस चीज़ को तो लीजा यू अप्रूव कर देते। छान कहते कि एक सेकेंड, किसी ने मेरे बारे में सोचा, किसी ने मुझसे क्यों नहीं पूछना चाहा। लीजा से पूछते कि क्यों, तुम डिसएग्री करने वाले हो। छान मन ही मन सोचते कि नहीं, डिसएग्री करने के लिए तो कोई रीज़न नहीं है। तो वो उसे कहने लग जाते कि देखो शादी यहाँ पर हम चारों के बीच में, तो परमिशन मुझसे भी लेनी होगी। मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, कंसर्न मेरा भी होना चाहिए। लीजा कहते कि ठीक है, तुम्हारी तरफ से मैं कंसर्न दे देती हूँ जो कि हाँ है, और वैसी चीज़ें होंगी जहाँ पर छान भी कुछ ना नहीं बोलता और ना ही यू। एंड इसके बाद में वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर यू जो है वो लिली को रेडी होने के लिए बोल देता है। लिली उसे ओके हस्बैंड कहती है। यू यहाँ पर लिली से पूछता है कि तुमने मुझे क्या बुलाया। लिली कहती है कि हस्बैंड बुलाया, तुम मेरे लीगली हस्बैंड जो। बट वो उसे कहते हैं कि नहीं, मैं वो हस्बैंड वाले वर्ड से यूज्ड नहीं हूँ, इसलिए बेहतर होगा अगर करंट बेसिस के लिए तुम मुझे यहाँ पर मेरे नाम से बुलाओगे तो। जिसके बाद में यहाँ पर साइड होकर लिली उसे हाँ बोल देती है। यहाँ पर बाहर खड़े होकर यू लिली का इंतजार कर रहा था, और लिली जैसे ही यहाँ पर आती है वैसे लिली यहाँ पर क्यूट नजर आने लग जाती है। लिली आती है यहाँ पर से कहती है कि देखा मैं एकदम समय से आई हूँ ना, बिकॉज मुझे मेरी सिस्टर लीजा ने सिखाया कि जहाँ पर भी रहो हमेशा टाइम को लेकर पंचुअल हो। फिर वो उसकी मदद करने वाला था, बट वो उसे कहती कि नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ये बैग खुद से उठा सकती हूँ। एंड जैसे ही यहाँ पर वो बैग उठाने जाती है वो गिरने वाली थी, पर तब तक यहाँ पर यू उसे संभाल लेता है। एंड हम यहाँ पर फिर देखते हैं मिया को, जिससे ये सभी चीजें देखी नहीं जा रही थी। वो सोचने लग जाती कि आखिर ये यू और ये तो लिली है, तो ये दोनों यहाँ पर कैसे एक दूसरे से क्लोज हो गए। जिसके बाद में यहाँ पर वो तुरंत ही यू के पास चली जाती है। यू से पूछता है कि तुम कौन हो। मिया बताती कि अरे मुझे कैसे भूल सकते हो, यहाँ पर घर वालों ने मेरे बारे में तो बताया होगा। ऐसे में मैं यहाँ पर लीजा और लिली उन दोनों की कजिन हूँ। जहाँ पर यू कहने लग जाते कि माफ करना, मैं तुम्हें नहीं जानता, और ऐसा भूल गई। वो जाने वाला था, लेकिन ये तो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लग जाती है, जो चीज़ यहाँ पर लिली को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो फिर वो उसे कहते कि अरे मेरे हस्बैंड का हाथ पकड़ने की क्या ज़रूरत है, मुँह से भी तो भूल कर रोक सकती थी। मिया कहते कि इम्पॉसिबल, तुम्हारी शादी यहाँ पर छान के साथ फिक्स हुई है और यू की लीजा के साथ में। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकती हो। लिली कहते कि एक सेकेंड, हस्बैंड मेरा है तो पता मुझे होगा, तुम क्यों यहाँ पर एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट बने जा रही हो। जिसके बाद में यहाँ पर तो मिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वो बात करने के लिए वापस जाने वाली थी, लेकिन लिली उसे कहती कि खबरदार अगर कार में बैठने की कोशिश की तो मेरे हस्बैंड के नज़दीक भी मत आना। वो लोग वहाँ से चले जाते, जहाँ पर मिया को लगता कि शायद से इन दोनों बहनों ने मिलकर इस मैरिज को एक्सचेंज कर लिया होगा आपस में। लेकिन कोई बात नहीं, इस मैरिज के साथ साथ बिजनेस अलायंस भी फिक्स हुआ था, वो भी सिर्फ इस शादी की वजह से। तो देखना जब सभी को पता चलेगा कि शादी में एक्सचेंज हो चुका है हस्बैंड्स का, तो कैसे यहाँ पर बवाल मच जाता है। फिर बाद में यहाँ पर दोनों कार में बैठकर जाने लग जाते, जहाँ पर तो लिली चिल्ला चिल्ला कर गेम्स खेल रही थी। वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलते समय बात भी कर रही थी। एंड यहाँ पर यू को ये सभी चीज़ें बहुत ही इमेच्योर लगती है, तब वो यहाँ पर लिली को बुलाने लग जाता है।
लिली को याद आता है कि जब भी बड़ों से बात करे तो फ़ोन को साइड हटा देना चाहिए, इसलिए वो उस फ़ोन को साइड हटा लेती है एंड कहती है कि बोलो तुम्हें क्या बोलना है। तब यहाँ पर यू से कहता है कि देखो, हमने यहाँ पर बिजनेस अलायंस बना तो दिया है, शादी एक्सचेंज भी हो गई है, सबने अग्री भी कर लिया, लेकिन पारी अब यहाँ पर तुम्हारी है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम यहाँ पर तुम्हें करना होगा। लिली पूछे लग जाती कि मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा एंड तब यहाँ पर यू से एक्सप्लेन करता है कि तुम इस फैमिली की सबसे एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ हो। मैंने यहाँ पर तुम्हारा रुतबा मेरे जितना है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक क्लासी और एनरिच लेडी बनना होगा। लिली बोलते कि बस इतनी सी बात, वो तो मैं हुई, उसमें बताने वाली कौन सी बात थी, ऐसा बोलती है जिसके बाद में यहाँ पर तो यू के फेस पर स्नैक्स उड़ रहे होते। यू को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब आए कहाँ से। लिली बोलते कह रहे मुझे मन में कुछ खाने का मन करता है, इसलिए मैं ये सभी चीज़ें अपने साथ रखती हूँ, जहाँ पर यू तो उसे मना ही कर देता है कि कार में कुछ नहीं खा सकते। तो वो सब बोलते कि ये कैसी बात हुई, बट वो सोचते कि नहीं, वो मेरा हस्बैंड है, मुझे उसकी बात माननी होगी। लेकिन ऐसा बोलकर यहाँ पर टिफिन निकालने लग जाती है। यू से बोलता है कि मैंने कहा ना तुम नहीं खा सकती, एंड तब यहाँ पे वो से बोलती कि मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट के लिए पॉचेस बनाए, बिकॉज आई नो तुम ब्रेकफास्ट कर कर नहीं गए हो। ये बात जानने के बाद यहाँ पर यू को समझ आता है कि उससे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। वो ये भी सोचता है कि न जाने यहाँ पर बेचारी ने कब सुबह सुबह उठकर मेरे लिए सब कुछ किया होगा। वो उसे बताता है कि मैं यूजुअली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करता। लिली कहती कि आई नो, मेरी बड़ी सिस्टर लीजा भी वैसी है, तुम दोनों के दोनों वर्कहॉलिक हो। अक्सर मैं अपनी सिस्टर को ये प्रिपेयर करके दिया करती हूँ, बिकॉज वो हाफ ऑफ द टाइम ब्रेकफास्ट स्किप करती है, एंड एज अ वाइफ मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर मेरे रहते ब्रेकफास्ट स्किप करो। मुझे भी तो यहाँ पर वाइफ होने के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। ये सब सुनकर यहाँ पर यू को गिल्टी फील होने लग जाता है, बिकॉज उससे उसके ऊपर चिल्लाया जो था। एंड इतने में यहाँ पर लिली कार को रोक देती है। यू से पूछता भी है कि आगे वो कहाँ जा रही है, बट वो उसे कुछ बताती ही नहीं। वो ड्राइवर से कहती है कि कार रोको, एंड पीछे से फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। कहती कि अब तो तुम्हें यहाँ पर मेरी शक्ल भी नहीं दिखेगी और ना ही दिखाई देगा कि मैं खा रही हूँ, तो फिर तुम गुस्सा नहीं हो सकते। एंड यहाँ पे वो गुस्सा हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर वो लीजा को कॉल भी लगाती है कंप्लेन करने के लिए। अब लिली को लगता है कि यू ने ईयरफोन्स पहन लिए तो उसे कुछ सुनाई नहीं देगा, पर यू को सब कुछ सुनाई दे रहा था। तब तक यहाँ पर वो लीसा के सर पर चोट नोटिस करती है और घबराते हुए पूछे कि आखिर ये कैसे हो गया। लीसा बोलते कि घबराओ मत, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर वीडियो कॉल को एंड कर देती है। और हम यहाँ पर देखते हैं छान को, जो कि यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है, यानी कि यहाँ पर वो उसे बैंडेज लगा रहा था। साथ ही साथ छान यहाँ पर उसे माफ़ी भी मांगता है, बिकॉज ये चोट वजह से तो उसे लगी हुई है। लीसा उसे कहती है कि कोई बात नहीं, एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, बिकॉज छान और लीसा एक जगह से जा रहे थे और उस समय यहाँ पर छान की ढेर सारी फैंस आ गई थी, जिनमें से एक फैन तो पीछा करते करते बहुत उसके पास आकर उसे हक करने वाली थी। ये बात छान को तो पता भी नहीं थी, एंड तब उस समय यहाँ पर लीसा ने उसे रोका था, तो गुस्से में आकर फ्रेंड ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। पर लीसा भी कुछ कम नहीं थी। लीसा के तो मूव्स देखकर छान ही यहाँ पर फर्स्ट साइड ऑफ लव में पड़ जाता है। तब तक लीसा तो बॉडीगार्ड को बुला देती है, जहाँ पर गार्ड्स उस फैन को लेकर चले जाते हैं। उसे यहाँ पर कार पकड़ कर लीसा जाने लग जाती है। तो फिर छान कहता है कि एक सेकेंड, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे लेकर नहीं जाना चाहोगी। एंड लीसा यहाँ पर उसे अपना टाइट शेड्यूल बता रही होती है, क्योंकि वो अपने सभी काम टाइम के अकॉर्डिंग करती है। अगर उसने सोचा है कि वो 15 मिनट्स की मीटिंग में रहेगी तो 15 मिनट्स की मीटिंग में रहेगी, और अगर उसे सोचा है कि वो लंच टाइम को आज के दिन सिर्फ 10 मिनट का टाइम देगी तो बस 10 मिनट का टाइम, उससे ज़्यादा नहीं। ये सब कुछ बताने पर छान यहाँ पर कहने लग जाता है, लेकिन तुम्हें किसने कहा कि लाइफ को यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग जिया जाता है। लीसा बोलती कि मेरी मर्जी, तब तो तुम इस कार्ड को रखो एंड आराम करो, जो चाहे वो शॉपिंग कर सकते हो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। छान मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं हस्बैंड हूँ या फिर लीसा हस्बैंड है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जितनी भी क्वालिटी एक मैन में होनी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर लीसा में है। वही दूसरा यहाँ पर रहता है यू, जो कि लिली को छोड़ाता है अपने घर पर, यानी कि उस घर पर जहाँ पर उसके पेरेंट्स रहते। तभी यहाँ पर लिली को पिक करने के लिए स्टाफ आ जाते और फिर पता चलता है कि यहाँ पर तो यू के मॉम डैड आए हुए।
विच मीन्स अब मैरिज स्वैपिंग वाली बात यहाँ पर होकर रहेगी। तब तक असिस्टेंट भी यहाँ पर यू को बता देता है कि मॉम डैड घर पर आ रखे हैं। उन्होंने बिजनेस ट्रिप को जल्दी से एंड कर दिया। यू समझ रहा था कि अगर लिली वहाँ के लिए रही तो फिर ये उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर वो यू टर्न लेने के लिए कह देता है। उसी के साथ साथ वो अपनी सभी मीटिंग्स को पोस्टपोन कर देता है। दूर से यहाँ पर रिली होती है जो कि अंदर की ओर जाती है एंड अंकल आंटी को ग्रीट करती है, लेकिन अंकल आंटी के फेस पर साफ साफ डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैरिज एक्सचेंज करने वाला आइडिया आना ही क्यों चाहिए बीच में। आखिर तुम इतना इमेच्योर डिसीजन ले कैसे सकती हो। तब यहाँ पर लिली कहते कि ये डिसीजन मेरे अकेले का नहीं था, हम चारों ने मिलकर ये डिसीजन लिया था और हम चारों की अग्रीमेंट थी, यानी कि हम चारों ने इस चीज़ को लेकर हाँ कहा था। तो अगर ये चीज़ गलत है तो मेरी ही गलती नहीं है, हम चारों की गलती है। एंड तब तक यहाँ पर अम्मी आ जाती है और हमें समझ आ जाता है कि आखिर झगड़ा लड़ाने वाली कौन थी। अंकल को यहाँ पर ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बिकॉज ये चारों मिलकर ये सभी बातें पेरेंट्स से छुपाने जो वाले थे। तब यहाँ पर लिली वही सोच रही होती है कि आखिर वो इन सिचुएशन कैसे एक्सप्लेन करे। एंड तब तक वहाँ पर यू घर पर पहुँच चुका था। अंकल को तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब आंटी यहाँ पर वैसी नहीं थी। आंटी बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड थी बिकॉज अब जो हुआ वो हो गया, उसमें चारों की गलती थी, एक को सुनाकर क्या ही फ़ायदा है। तब यहाँ पर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि देखिए शांत हो जाइए, जब सभी बच्चे आ जाएंगे तब हम इस बात पर चर्चा कर लेंगे। वही दूसरे यहाँ पर वो लिली को अपने पास बुलाती है। लिली जैसे अपनी मदर इन लॉ के पास बैठती है वैसे यहाँ पर वो उनके ब्यूटीफुल फेस की तारीफ करने लग जाती है एंड आंटी का दिल तो वहीं पर पिघल जाता है। तब तक यहाँ पर आंटी बॉक्स के अंदर से अपने एंसेस्टर्स का ब्रेसलेट निकालती है। वो ब्रेसलेट जो कि सदियों से यहाँ पर डॉटर इन लॉ को पास ऑन होता आ रहा है एंड ये ब्रेसलेट यहाँ पर वो लिली को दे देती है। अब मिया को तो यहाँ पर जेलस फील करना चाहिए, बट वो खुश हो रही थी बिकॉज उसने उन ब्रेसलेट्स को एक्सचेंज कर लिया था। वही दूसरे यहाँ पर होती है लिली जिसके हाथों से वो ब्रेसलेट गलती से गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर लिली सही टाइम पर उस ब्रेसलेट को पकड़ लेती है। अब लिली ध्यान से उस ब्रेसलेट को नोटिस करती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि लेकिन मॉम ये ब्रेसलेट मेरा नहीं है, ये शायद से लीसा वाला है, मेरा ब्रेसलेट लीसा के बॉक्स में होगा। आंटी कहती कि ऐसे कैसे। एंड तभी यहाँ पर वो दूसरा बॉक्स ही मंगवाती है, जिसके बाद नाम चेक करने पर उन्हें समझ आ जाता है कि ब्रेसलेट तो अलग अलग बॉक्सेस में थे, बट उन्होंने तो यहाँ पर खुद वो ब्रेसलेट बॉक्स के अंदर डाला था, तो फिर वो अलग कैसे हो सकते। फिलहाल यहाँ पर मॉम यही सोच रही होती है। तब लिली कहती है कि मॉम आप इतना मत ओवर थिंक कीजिए, हो गया होगा, क्या पता किसी ने यहाँ पर जानबूझकर एक्सचेंज कर दिया। ऐसा बोलकर वो इनडायरेक्टली यहाँ पर मिया को ताने मार रही होती है और साथ साथ डायरेक्टली भी ये कहते कि मिया मैं यहाँ पर बचपन से तुम्हारे साथ रही हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत सारी बेकार की ट्रिक्स पता है, तो तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वही दूसरे यहाँ पर होते हैं अंकल जो कि यहाँ पर अलग से यू को बुला लेते कुछ बातें करने के लिए। यू भी वहाँ चले ही जाता है जहाँ पर अंकल अब यू पर गुस्सा कर रहे थे उस डिसीजन को लेकर। यू यहाँ पर उन्हें चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता है बिकॉज अब वो लोग एक दूसरे के साथ पहले जैसे नहीं रह सकते। तब अंकल यहाँ पर चाहते थे कि यू तुरंत ही लिली को डिवोर्स दे, बट इस चीज़ के लिए यहाँ पर यू से मना कर देता है, ये बोलते हुए कि मुझे बात समझ नहीं आ रही, ऐसे भी यहाँ पर लिली की शादी चांद के साथ होने वाली थी तो मेरे साथ हो गई, इसमें बात का बतंगड़ बनाने की क्या ही ज़रूरत है। तब अंकल कहने लग जाते कि तुम्हें पता नहीं है, इस लड़की को हम यहाँ पर कंसिडर करना भी नहीं चाहते, तुम्हें पता भी है कि आखिर लीसा का स्टेटस क्या है। तब यू सिंपली यहाँ पर अपने डैड से कह देता है कि देखिए मैं से किसी को यहाँ पर उनके स्टेटस के बेसिस पर नहीं बल्कि कैरेक्टर के बेसिस पर जज करता हूँ, बट खैर रही बात यहाँ पर डिवोर्स की, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। एंड यहाँ पर अंकल गुस्से में आकर उसे कुछ महीनों की मोहलत दे देते हैं, ये कहते हुए कि अगर यहाँ पर वो हमारी फैमिली को लेकर बेनिफिशियल नहीं रही तो फिर याद रखना तुम्हें डिवोर्स पेपर्स पर साइन करना पड़ेगा। एंड यू भी यहाँ पर अपने डैड को हाँ कह देता है इस कॉन्फिडेंस में कि लिली यहाँ पर ज़रूर वो चीज़ें सीख कर रहेगी। वही दूसरा जब यहाँ पर यू नीचे की ओर आ रहा था तब वो लिली को और अपनी मम्मा को नोटिस करता है, जहाँ पर
उसे आंखों पर बिलीफ नहीं हो रहा था कि वो तीनों एक साथ यहाँ पर घुल मिल रहे हैं। तब तक यहाँ पर जैसे नीचे आता है तब जाने का समय हो जाता है। एंड आंटी यहाँ पर उसे समझा रही थी कि आखिर यहाँ पर उसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, बिकॉज यहाँ पर वो बहुत ही काइंड हार्टेड और प्योर पर्सन है। एंड आंटी यहाँ पर बड़े प्यार से यू को यही समझा रही थी कि अब जो हो गया उसे भुला दो, किसी चीज़ का रिग्रेट और गिल्ट बिल्कुल मत करना। जो हो गया है शायद से यहाँ पर वो ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा हो, बिकॉज यहाँ पर कोई चीज़ भी अनरीजनेबल नहीं होती। अगर तुम यहाँ पर लिली को खुश रखोगे तो लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर खुद भी खुश रहोगे, क्योंकि वो टर्म सुना होगा ना, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। प्लीज़ उसका दिल जरा सा भी मत दुखाना। एंड वही दूसरे यहाँ पर होती है लिली, जो कि अपने ब्रेसलेट की खुशखबरी लीजा को दे देती है। लीजा यहाँ पर लिली से पूछती भी है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, एंड लिली भी बताती कि नहीं नहीं, वो दोनों यहाँ पर बहुत अच्छे थे। और अब कॉल कट होने पर बारी आ जाती है लीजा की और जान की, जहाँ पर उन दोनों की सो अलग ही रोमांस चल रहा होता है। वह दूसरा जब यहाँ पर सोने की बारी आ जाती है तब तक यहाँ पर लीजा को मीटिंग का कॉल आ जाता है। छान उससे बोलते हैं कि रात को भी मीटिंग। वो कहते हैं कि हाँ, दिन में अगर मीटिंग हो सकती है तो फिर रात में क्यों नहीं। कुछ क्लाइंट्स यहाँ पर इंटरनेशनल होते हैं जिनके लिए यहाँ पर रात के समय में समय निकालना पड़ता है। एंड वापस वहाँ पर वो उसे जाने के लिए कह देती है। छान उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। एंड तब लिली उसे बताती है कि आखिर उसे कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, और यही सोचकर वो यहाँ पर अपने इस आइडिया को कैंसिल कर देता है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि आराम से अपने बेड पर बैठकर कहीं नॉवेल्स पढ़ रही थी तो कहीं यहाँ पर गेम्स खेल रही थी। एंड तब तक वहाँ पर यू आ जाता है। जैसे यहाँ पर वो यू को देखती है वो तो सोच पड़ जाती कि न जाने मुझे वापस कब से यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट सी एकदम अच्छी सी बॉडी देखने मिलेगी। यू से कहने लग जाता है कि लगता है तुम मेरी बातों को बोल रही हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा और अब भी कहूँगा कि तुम्हें इस घर की एनरिच और क्लासी लेडी बनकर दिखाना होगा। तब वहाँ पर लिली उसे कहने लग जाती है कि ठीक है बन जाऊंगी, लेकिन इस बात को लेकर तुम सभी मुझे यहाँ पर फोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज शादी यहाँ पर ऐसी थोड़ी ना हो जाएगी। शादी के भी यहाँ पर स्टेजेस होते हैं और फिलहाल के लिए यहाँ पर बस बात को टाल देती है। वह दूसरे यहाँ पर यू की और लिली की क्लोजनेस एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। एंड फिर हम यहाँ पर लीजा और जान को देखते हैं, जिनकी लाइफ यहाँ पर बड़ी स्मूथली रन कर रही होती है। जानते यहाँ पर लीजा की हर सेकंड में हर मिनट में सिर्फ और सिर्फ हेल्प करवाता ही नजर आ रहा होता है। एंड यहाँ पर होती है लिली, जो कि यू के जाने का इंतजार करी थी। जैसे उसे यहाँ पर यू की स्पोर्ट्स कार की आवाज़ आती है वो समझ जाती है कि यू जा चुका है, और वो तुरंत ही यहाँ पर जान को कॉल लगा लेती है ताकि यहाँ पर वो जान के थ्रू पता कर सके कि आखिर यहाँ पर यू को क्या पसंद है। तब जान यहाँ पर कहने लगते कह रहे मैं तुम्हें फ्री में थोड़ी ना बसा सकता हूँ, इसके लिए तो यहाँ पर रेंट भरना ज़रूर पड़ेगा। लिली कहने लगी थी कि रेंट और इस चीज़ के लिए भरो जो चीज़ मुझे यहाँ पर कुछ समय में खुद समझ आ जाएगी। तब जान कहने लग जाते कि ठीक है तो मैं फ़ोन को रखता हूँ, बट यहाँ पर वो से कहते कि ठीक है जो चाहिए वो मांग लेना, पहले मुझे यहाँ पर सारी की सारी रेसिपी बताओ। जैसे यहाँ पर वो सारी रेसिपी बताता है तब यहाँ पर वो कहने लग जाते कि तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ बनाना ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होगा। जान कहने लग जाता कि तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जाना था कि आखिर यू को क्या पसंद है, तो मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हें बता ही रहा हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे लीजा के बारे में भी पूछ लेता है। लिली कहने लगी थी कि वाह, लगता है यहाँ पर किसी को लव एट फर्स्ट साइट हो चुका है। इस वजह से जान कहते कि नहीं ऐसी बातें तो नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसे थोड़ा सा खुश देखना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। जान उसे रोकते कहते कि रुको पूरी बात तो सुन लो, मुझे यहाँ पर लीजा के बारे में सब कुछ जानना है, क्या उसे खाने में क्या पसंद है, वो कब खाती क्या करती है। लिली कहती कि इतना सब कुछ बताना तो बहुत मुश्किल होगा, बट मैं यहाँ पर तुम्हें शॉर्ट में सभी बातें बता सकती हूँ। जिसके बाद धीरे धीरे कर दोनों यहाँ पर गॉसिपें करना शुरू कर देते हैं एंड फाइनली उनका कॉल यहाँ पर एंड हो ही जाता है। वह दूसरा में यहाँ पर रेड कारपेट के इवेंट को देखते जहाँ पर बिजनेसमैन एंड वुमेन तो कुछ भी नहीं, वहाँ पर ढेर सारे सुपरस्टार्स भी आए हुए थे। सबसे पहली एंट्री यहाँ पर लीजा की हो जाती है और सभी लोग
उसके ब्यूटीफुल फेस को देखकर मस्मरास हो जाते। उसे कंटिन्यूसली बस यहाँ पर फोटो खींचना चाहते थे और उसे लेकर यहाँ पर अपने साथ जाना चाहते थे। तब तक वहाँ पर जिन आ जाता है जो कि सेम टाइम पर अराइव करता है एंड तब वो लीसा को यहाँ पर ग्रेट करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर असली शोर तो तब शुरू होता है जब वहाँ पर चान आता है, बिकॉज चान की ढेर सारी फैन फॉलोइंग जो होती है वो सभी की सभी वहीं पर आई हुई थी। अब आधा से ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कि चान की एक्चुअल में यहाँ पर शादी हो चुकी है, इसलिए वो लोग यहाँ पर उससे सेम क्वेश्चंस करना शुरू कर देते। एंड जैसे यहाँ पर चान उन्हें बताता कि हाँ उसकी शादी हो चुकी है, उसमें से एक फैन तो यहाँ पर घबराहट के मारे चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाती है। जिसके बाद में अब सभी लोगों को इसी बात की क्यूरियोसिटी थी कि आखिर चान ने यहाँ पर किसके साथ शादी कर ली होगी। तब यहाँ पर चान का फेस चला जाता है लीसा की ओर और सभी लोग यहाँ पर लीसा की हाथों में बड़ी सी डायमंड रिंग को भी नोटिस करते एंड डाउट करने लग जाते कि व्हाट इफ सचमुच यहाँ पर इन दोनों की ही शादी हुई हो। हम यहाँ पर लीसा को देखते जो कि यहाँ पर जिन के साथ में अपनी पार्टनरशिप की डील को फाइनलाइज करी थी एंड यहाँ पर जिन उसके लिए बुके लेकर आया था बिकॉज आज यहाँ पर लीसा का बर्थडे जो था। और तब लीसा को याद आता है कि काम के चक्कर में वो तो सब कुछ भुला चुकी है। इतने में यहाँ पर पीछे से छान आ जाता है जो कि भागकर आकर यहाँ पर उसे विश करना शुरू कर देता है। लीसा उसे थैंक यू बोलते बट वो चाहता था कि नहीं, लीसा यहाँ पर उसे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट कहे उसे लाने के लिए, बट लीसा छान का यहाँ पर कोई भी पैसा वेस्ट नहीं कराना चाहती थी। एंड ये सब कुछ यहाँ पर पीछे से छान देख रहा होता है, उसे बहुत जेलस जो फील हो रहा था। तब वो जाकर यहाँ पर अपना हक जताना शुरू कर देता है और लीसा को वाइफी वाइफी कहकर बुलाना शुरू कर देता है। असिस्टेंट दौड़ता आता है, यहाँ पर कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे, कुछ ही समय में आपकी शो की शुरुआत हो जाएगी और आप खड़े होकर यहाँ पर टाइम पास कर रहे। छान पता कि मेरा शो है, मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि नहीं, आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिक टाइम से ऊपर नीचे हुआ तो कुछ नहीं हो पाएगा। जिसके बाद में वहाँ से तो उन्हें दोनों को जाना पड़ता ही है। एंड फाइनली यहाँ पर लीसा और छान भी आ जाते एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। लीसा कहते कि अब तो खुश हो ना कि मैं फाइनली तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आ गई हूँ। छान कहते कि हाँ, तुम ये पे इंतज़ार करो। एंड जैसे वो एक बटन को प्रेस करता है, कार के पीछे की डिक्की में से ढेर सारे यहाँ पर फ्लावर्स निकलते हैं और तो और छान ने उसे बड़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रखा हुआ था ताकि यहाँ पर वो लीसा को खुश करवा सके एंड यहाँ पर उसे इम्प्रेस करवा सके। यहाँ पर वो दोनों केक कट करते, लीसा यहाँ पर केक खाती भी है। लीसा यूजुअली केक तो बिल्कुल नहीं खाती थी बिकॉज उसे स्ट्रिक्ट चीज़ें पसंद नहीं है और उसकी स्ट्रिक्ट डाइट चलती है, पर यहाँ पर छान के लिए वो सब कुछ कर लेती है। साथ ही साथ यहाँ पर छान गिटार बजाता है और उसे बर्थडे भी विश करता है गा गा कर। लीजा यहाँ पर धीरे धीरे उसके पास बढ़ती है और यहाँ पर अपना हाथ आगे कर देती है। छान को लगने लग जाता है कि शायद से वो उसका हाथ मांग रही होगी या फिर किस, पर लीजा उसका फेस हटा देती है और कहती है कि गिटार मांग रही हूँ। एंड वो गिटार लेकर बजाने लगती है और गाना भी गाती है, जिसे सुनकर और देखकर छान को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि लीजा तो मल्टी टैलेंटेड है। उसे लगता था कि वो वर्कहॉलिक है, सिर्फ काम ही करती रहेगी, लेकिन उसे तो यहाँ पर काम से ज़्यादा भी ढेर सारी चीज़ें आती है। एंड तब यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इस किस को यहाँ पर घर जाकर कंटिन्यू भी करते हैं। एंड फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि यहाँ पर यू से कहते हैं कि मुझे एक बात बताओ, कल यहाँ पर मैं अपने घर पे वापस जा रही हूँ, आज से रिचुअल तो तुम मेरे साथ चलोगे या ऑफिस में रहोगे। यू यहाँ पर सोच पड़ जाता है एंड लिली चाहती थी कि यू उसी के साथ चले, तो वो उसे कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट करने लग जाती है। यू से बोलता है कि हाँ पापा हाँ चलूँगा, आप तुम बेड पर उछलना बंद करो। लिली कहती है कि मेरे पास यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है। यू मना कर देता है बिना रिक्वेस्ट को सुने। वो कहने लग जाते हैं कि तुम ज़्यादा यहाँ पर लिमिट्स क्रॉस मत करो। लिली यहाँ पर नाराज़ हो जाती है, कहती है कि मैंने कौन सी लिमिट्स क्रॉस की, छोड़ो, क्या है मेरी विश का मैं खुद ही पूरी कर लूँगी। अब मुझे यहाँ पर थोड़ी ना अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और वो उसे यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाती है। यूँ कहता है कि ठीक है चलो बताओ क्या करना है। एंड यहाँ पर लिली उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें कैसे बाल बांधे जाते वो दिखा रहा था। यूँ चिल्लाने लग जाता है, कहते कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बाल बांध दूँ।
लिली बोलती कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया? मैंने तो मेरी सिस्टर से सुना कि तुम तो कितने बड़े बड़े फाइल्स को एक दिन में यहाँ पर खत्म कर देते हो काम कर कर। तो ये बाल बनाना कितनी आसानी से चीज़ है, लगता है तुम ये भी नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर वो समझ जाता है कि वो जानबूझकर उसे चढ़ा बढ़ा रही है ताकि वो उसके बाल बांध कर दे। एंड फिर वो यहाँ पर शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो आराम से बैठकर स्नैक्स एंजॉय करती, तो वह दूसरी ओर ये उसके बाल बनाना था। वो मिस्टेक से बहुत करता है लेकिन अपना 100% देता है उसे अच्छे से बाल बनाने में। और तो और यहाँ पर लिली को वो हेयर स्टाइल इतना पसंद आता है कि वह फोटो निकाल कर इंटरनेट पर अपलोड करने लग जाती है। और ये चीज़ यहाँ पर यू को बहुत पसंद आती है। उसे समझ आता है कि एटलीस्ट उसकी मेहनत वेस्ट तो नहीं गई। लिली को ये सब कुछ पसंद तो आया। अब इसके बाद यहाँ पर बारी आ जाती है वापस जाने की, जहाँ पर यू लिली को लेकर जाने लग जाता है उस घर पर। लेकिन घर पर तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स नहीं, अंकल आंटी ज़्यादा नजर आ रहे थे, जो कि यहाँ पर मियाँ के डैड होते। अंकल यहाँ पर जानबूझकर आए थे ताकि वो यहाँ पर यू के सामने मियाँ को इंट्रोड्यूस करवा सके एंड यहाँ पर मियाँ की तारीफ कर सके। अब उन्हें लग रहा होता है कि शायद से आगे जाकर ये बिजनेस अलायंस टूट जाए और ये शादी खत्म हो जाए। फिर तो यहाँ पर बारी उनकी बेटी की आ जाएगी ना, जो उसके बाद उन्हें यहाँ पर कंपनी का ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लिली यहाँ पर अंकल से क्वेश्चन करती है कि आप लोग स्पेशली यहाँ पर यूरोप से आए हुए, बिकॉज आप तो अब्रॉड में थे ना। तब अंकल ने यहाँ पर कहते कि बेटा, जब यू आए हो तब हम उससे मिलने के लिए ऐसे कैसे नहीं आ सकते। एंड सचमुच उनका मेन मोटिव यू ही होता है। तब तक वहाँ पर लिली चली जाती है स्नैक्स एंजॉय करने और अंकल यहाँ पर मिया को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते। लिली भली स्नैक्स एंजॉय करी थी लेकिन उसका आधा से ध्यान वहीं पर यू के ऊपर था कि आखिर यू क्या इन रिस्पॉन्स कहना चाहता है। अंकल यहाँ पर अपना कार्ड भी एक्सचेंज करते तो यहाँ पर यू भी अपना कार्ड देता था, बट उस कार्ड को यहाँ पर मिया एक्सेप्ट कर लेती है और यही चीज़ यहाँ पर पसंद नहीं आती है लिली को, जहाँ उसके हाथ से बचना गिर जाता है। तब तो यहाँ पर मियाँ बहुत खुश हो जाती कि देखना अब तो यहाँ पर यू को कितना गुस्सा आया होगा, बिकॉज एकदम बच्चों की तरह जो हरकत कर रही है। एंड मियाँ के डैड भी यहाँ पर लिली को कह रहे थे कि तुम भी ना, तुम यहाँ पर इतने बड़े खानदान की बहू बन गई लेकिन बेसिक से मैन तक तुम्हारे अंदर नहीं आया है। तुम यहाँ पर एक नॉर्मल सी एंड रिच वुमन की तरह व्यवहार कभी कर ही नहीं सकती हो। तुम कितनी ज़्यादा क्लमजी हो लिली। लिली यहाँ पर शांति से खड़ी थी और उसे बुरा लगने लग जाता है कि कहीं यू को एम्बेरसिंग ना फील हो रहा हो। एंड यू भी यहाँ पर उसी की तरफ पड़ रहा था। यहाँ पर तो बेचारी लिली भी घबरा जाती है लेकिन यू ऐसा कुछ नहीं करता। वो तो सिर्फ यहाँ पर उसे क्लीन करने के लिए आया था। ये चीज़ें करते यहाँ पर लिली का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है और वो अंकल और मियाँ का दिमाग ही खराब हो जाता है। यू यहाँ पर समझ जाता है कि लिली को कितना अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। इस वजह से यहाँ पर वो सामने सामने क्लैरिफाई कर देता है कि मैंने आप लोगों को जो नंबर दी है वो मेरे असिस्टेंट के है, तो अगर मुझसे या मेरी वाइफ से मिलना हो, दोनों में से किसी को भी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। ऐसा बोलकर वो लिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। वह दूसरे जब यहाँ पर वो लोग कार में बैठे हुए थे, लिली कंटिन्यूसली यहाँ पर यू को देखे जा रही थी। यू से पूछने लग जाता है कि क्यों मेरे फेस से कुछ लगा है। वो कहते कि नहीं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो उसे बोलता है कि हाँ हाँ पूछो। एंड तब वो उसे क्वेश्चन करती है कि आखिर यू ने उसकी मदद क्यों की। यू कहने लग जाता है कि क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है, और ऐसे भी सभी के सामने थोड़ी ना मैं यहाँ पर तुम्हें डिसरिस्पेक्ट होने दे सकता। तुम्हारी भी यहाँ पर उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी कि मेरी है। तब ये आंसर यहाँ पर सही तो था, बट वो बेचारी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी रही थी। उसे लग रहा था कि यू ने शायद से उसे पसंद करना शुरू कर दिया होगा, लेकिन ऐसे कोई बातें यू करता नहीं है, तो वो उसे बस ओके एंड थैंक यू बोल देती है। यहाँ पर लिली को याद आ जाता है उन लेग क्लिपर्स के बारे में, जो कि यूजुअली यहाँ पर मैन अपने फॉर्मल पैंट्स के अंदर पहना करते, जिस चीज़ को लेकर तो वो बहुत क्यूरियस थी, इसलिए यहाँ पर वो उसकी थाइस को टच करती है। बट यहाँ पर यू को तो कुछ और ही समझता है। उसे लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर लिली नीडी है, इसलिए वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और लिली उसे पीछे हटा देती है। यू से कहने लग जाती कि अरे तुमने तो फर्स्ट मूव किया। एंड तब उसे लिली समझाती कि ऐसे कोई बात ही नहीं है। वो यहाँ पर उसके और अपनी फ्रेंड्स के चैट बता रही थी, जहाँ पर वो लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, बिकॉज वो लोग ढेर सारे एनिमेस जो पढ़ा करते थे बस इस वजह से। एंड तब यहाँ पर यू को चीज़ें समझ आती हैं।
वही दूसरी यहाँ पर लीसा लिली को कॉल लगाती है और उससे वही मैरिज लाइफ के बारे में पूछती है, जहाँ पर लिली का रिस्पॉन्स एज यूजुअल था। लीजा उससे कहते कि देखो, मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ यहाँ पर खुद के बारे में सोचो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम अनकंफर्टेबल हो तो तुम मुझे आकर बता सकती हो, मैं नाराज़ बिल्कुल नहीं रहूँगी और एडजस्टमेंट्स कभी भी हो सकती हैं। लिली यहाँ पर लिसा को थैंक यू बोलने लग जाती है, हमेशा उसके लिए देखभाल करने के लिए। एंड जितनी पीसफुल लाइफ यहाँ पर इन दोनों की जा रही थी, उतनी तो छान की नहीं जा रही होती, बिकॉज यहाँ पर छान ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, लीजा से ये कहकर कि वो उसे डिफेंस सिखाएगा, वो उसे बॉक्सिंग करना सिखाएगा। वो दोनों यहाँ पर बॉक्सिंग रेंज पर तो पहुँच जाते, लेकिन यहाँ पर छान की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो खुद बाहर नहीं निकल पा रहा था। लीजा सोच रही थी कि मैंने अपने पावर्स का इस्तेमाल इतना भी नहीं किया, तो ये लगता है कुछ ज़्यादा ही वीक पड़ चुका है, इसलिए वो उसे अपना यहाँ पर डाइट प्लान चेंज करने के लिए कह देती है। एंड फिर बाद में यहाँ पर वो शाल लेते हुए सिर्फ और सिर्फ लीजा के बारे में सोच रहा था। एंड बाहर जाते वो उसे यहाँ पर अपनी वाइफ से ज़्यादा माँ सर समझने लग जाता है, उसे माँ सर तक बुलाने लग जाता है। लीजा से कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इन चीज़ों की ट्रेनिंग दूंगी तो बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हें यहाँ पर अपने खुद के कोच से सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है और चलो अब घर जाने का वक्त भी हो गया है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि लियो को कॉल करती है और उससे पूछती कि क्या तुम्हें सचमुच आज आने में देरी हो जाएगी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। वो उससे कहते हैं कि हाँ तुम सो जाओ, लेकिन यहाँ पर वो सोती नहीं है, वो तो यहाँ पर खुश हो जाती है, बिकॉज वो अपने फ्रेंड के साथ ऑलमोस्ट क्लब पहुँच चुकी थी और वो तो बस कंफर्मेशन के लिए कॉल करी थी। फिर क्या, दोनों जाकर यहाँ पर ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। एंड ये फर्स्ट टाइम था जहाँ पर लिली किसी क्लब में आई हुई है। इतने में यहाँ पर क्लब में कुछ मैन उसे अप्रोच करते, लेकिन जब वो उसे अच्छे से मना कर दिए, उसके बाद भी उन मैन को नो का चीज़ समझ नहीं आता और वो लोग यहाँ पर उसे बुली करने के लिए आगे बढ़ते, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते, बिकॉज गार्ड्स जो यहाँ पर लिली के साथ थे, और ये वो गार्ड्स थे जो कि यहाँ पर लीजा ने लिली के लिए अरेंज करवाए थे। इस वजह से यहाँ पर वो बच जाती है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं यू को, जिसकी मीटिंग फिलहाल खत्म हो चुकी थी और वह घर की ओर बढ़ रहा था, बट इतने में यहाँ पर वह सामने से लिली को जाता हुआ दिखता है। स्टाफ को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर उसे उस क्लब में इंटरेस्ट है, तब वो उसे बताने लग जाता है कि ये क्लब 2 दिन पहले ही ओपन हुआ है, ढेर सारे यंगस्टर्स यहाँ पर आते, एंड यू चला जाता है यहाँ पर लिली को रोकने के लिए। एंड यहाँ पर आकर वो उसे बाहर आने के लिए कहता है, बाहर आ जाता है लिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन लिली उसे कहते हैं कि दूर हटो, वो मेरे हस्बैंड है। फिर यहाँ पर वो घबरा सी जाती है, जहाँ पर यू उसे वो स्नैक्स देता है, जो यहाँ पर अलग अलग क्यूट से पेस्ट्रीज वो लिली के लिए लेकर आ रहा था। लिली को वो पेस्ट्रीज बहुत पसंद आती, लेकिन फिर उसे क्लिक होता है कि आखिर यू मुझे डांट क्यों नहीं रहा, और वो उसे पूछने लग जाती है। यू से पूछता है कि मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा। लिली फिर बताने लग जाती है रीज़न, और वो अपने आप ही को एक्सप्लेन करना भी शुरू हो जाती है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सोना चाहती थी, पर उसकी फ्रेंड ने इंसिस्ट किया, इसलिए यहाँ पर वह बाहर आई थी। ये कहता है कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से बस मुझे इन्फॉर्म करके जाना, तुम्हारी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो रिस्पॉन्सिबल मैं होता, और लाइफ टाइम के लिए मुझे ही गिल्ट फील होता। एंड यहाँ पर लिली और खुश हो जाती, बिकॉज उसे इतना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड जो मिला है। वही दूसरे यहाँ पर जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वहाँ पर आ जाती है मिया एक टीचर के साथ में, बिकॉज अब वो लोग यहाँ पर लिली को एक एक करके चीज़ें सिखाने वाले कि आखिर यहाँ पर परफेक्ट वुमन कैसे बना जाता है। और वो लोग स्टार्टिंग में यहाँ पर चलने से शुरुआत करते। लिली कहने लगी थी कि चलना तो यहाँ पर मुझे भी आता है, और ये चाय पीना कौन सिखाता है, चाय तो सब सेम वे में पीते ना, कौन यहाँ पर आंखों से देखकर चाय पी लेता है। मियाँ मन ही मन सोचती कि इसके पास मजाक करने के लिए पूरे दिन रात पड़े होते, लेकिन यहाँ पर होती है लिली, जो कि हाफ में भी गिव अप कर देती है। ये कहती है कि प्लीज़, मैं यहाँ पर ह्यूमन कैसे बनते वो नहीं सीखना चाहती, बिकॉज मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक अच्छी वुमन हूँ। मियाँ, इन ट्रेनिंग की यहाँ पर तुम्हें ज़रूरत है कि आखिर अच्छा इंसान कैसे बना जाता है, तो तुम पहले वो सीख कर आओ, बाद में मुझे सब कुछ सिखाना। एंड तब तक यहाँ पर चल ही जाती है यू के लिए लंच लेकर। तो उसके बाद भी यहाँ पर उसे डर लग रहा था कि कहीं यू को गुस्सा ना आ जाए कि मैं मीटिंग के बीच में उसे लंच देने के जा रही हूँ, बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यू तो प्राउडली यहाँ पर सभी के सामने लिली को इंट्रोड्यूस करवाता है, और लिली को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है।
अब यहाँ पर लिली की क्लास के बारे में भी यू को पता था, तो वो उसे उसी चीज़ के बारे में पूछने लग जाता है। एंड यहाँ पर लिली को घबराहट होती है कि कहीं यू गुस्सा ना हो जाए। तब उसे अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से यहाँ पर मियाँ एकदम बॉसी बन रही थी, बहुत डोमिनेटिंग बन रही थी। और ये बात यहाँ पर सुनकर यू को पसंद बिल्कुल नहीं आती। वो कॉल कर कर यहाँ पर मियाँ को वार्निंग देता है कि यहाँ पर अगर तुम्हें भेजा गया तो फिर उसे सिखाने के लिए, ना कि उसकी बॉस बनने के लिए। और ऐसे कर कर वो तो उसे धमकियाँ ही देना शुरू कर देता है। और फिर अब इसके बाद यहाँ पर पारी आ जाती है लीजा और चान की अंकल आंटी के घर जाने के लिए। जैसे यहाँ पर वो लोग घर पर पहुँचते, चान यहाँ पर बहुत नर्वस हो जाता है बिकॉज उसे बिल्कुल इच्छा नहीं थी अपने डैड से मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अंकल चान को बिगड़ा हुआ जो समझते, क्योंकि उन्होंने उनके बिजनेस को चुनने के अलावा एक अलग करियर पाथ जो चुना है। लीजा से कहते कि कुछ नहीं होगा, इन दी एंड वो तुम्हारे डैडी है, चलो तुम साथ में। फिर वो लोग यहाँ पर अंदर की ओर जाते हैं एज यूजुअल। आंटी तो यहाँ पर बहुत अच्छी होती है पर अंकल नहीं, उन्हें तो यहाँ पर छान की हेयर स्टाइल से भी बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन छान फिर भी यहाँ पर लीजा के लिए उन सभी चीज़ों को, उन सभी बातों को भी कंट्रोल में रखता है और कुछ बोलता नहीं है। लेकिन अंकल यहाँ पर लिमिट्स क्रॉस किए जा रहे थे, इतना कि वो गुस्से में उठकर जाने वाला था। पर तब तक यहाँ पर लीजा उसे रोकती है, क्योंकि यहाँ पर वो उसी के सामने अंकल को मुंह तोड़ जवाब जो देना चाहती थी। एंड यहाँ पर अंकल को गुस्सा आ जाता है कि आखिर बच्चे कौन होते हैं उन्हें सिखाने वाले। एंड तब यहाँ पर लीजा बताती है कि रिस्पेक्ट यहाँ पर इसलिए नहीं पाई जाती बिकॉज यहाँ पर आप एल्डर है, रिस्पेक्ट इसलिए पाई जाती है बिकॉज आप उस रिस्पेक्ट के हकदार है, आप छान के डैड है। माना कि आप उसके लिए हमेशा से बेस्ट चाहते थे, इसलिए आपने हमेशा उस पर चिल्लाया एक डिफरेंट करियर पाथ चूज़ करने के लिए। लेकिन अब तो यहाँ पर वो बहुत सक्सेसफुल हो चुका है, अब आपको भी उसके ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। बट नहीं, आपको हमेशा एम्बैरेसिंग एंड ह्यूमिलेटिंग फील होता है। तो फिर आप तो यहाँ पर टॉक्सिक डैड है, ये बात आप यहाँ पर खुद समझ लीजिए। जिसके बाद लीजा वहाँ से जाने लग जाती है। आंटी को भी यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि बात ये लोग सच ही कह रहे हैं। शुरुआत से यहाँ पर उनके हस्बैंड ने बच्चों की लाइफ को कंट्रोल करना चाहा, सिर्फ बच्चों की नहीं, साथ ही साथ उनके खुद की लाइफ को भी। नेक्स्ट यहाँ पर लिली चली जाती है लीजा से मिलने के लिए, जहाँ पर वो लोग ढेर सारी बातें शेयर करते हैं। एंड लिली बस इतना चाहती थी कि इस मैरिज लाइफ में यहाँ पर लिली अलग ना पड़ जाए, बिकॉज वो जानती है कि मैरिज लाइफ को यहाँ पर कंटिन्यू करना कितना मुश्किल है, जो कि यहाँ पर एक साथ किया जाता है, ना कि अलग अलग होकर। तब तक यहाँ पर से हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है, वो भाग जाती है। और हम यहाँ पर देखते हैं चांद को, जिसका हाथ तो कम्प्लीटली फाइन था, पर जैसे उसे पता चलता है कि लीजा वहाँ पर आ रही है, तुरंत ही उसका हाथ अचानक से फ्रैक्चर हो जाता है। यहाँ पर तो यू भी उसकी एक्टिंग स्किल्स को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। वो सोचता है कि अरे वाह, मुझे तो कभी इसकी इन स्किल्स के बारे में पता ही नहीं था। उस समय यहाँ पर लीजा यू से कहते हैं कि तुम जा सकते हो, अब मैं यहाँ पर आ जा चुकी हूँ। एंड यू के जाने के बाद वो छान से कहते कि एक्टिंग बंद करो। छान बोलते कि अरे तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड वो काउंटिंग शुरू करती है, जहाँ पर वो बच्चों की तरह अपनी एक्टिंग बंद कर देता है। जब यहाँ पर यू घर पर जाता है तब वो नोटिस करता है लिली को, जो कि यहाँ पर छान के लिए कुछ मेडिसिन प्रिपेयर करी थी। एंड तब जाकर यहाँ पर यू को छान के मेन प्रॉब्लम के बारे में समझ आता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर मेडिसिन लेकर पहुँच जाता है। छान सोचता है कि आखिर आप इतनी सुबह सुबह क्यों आए हैं। एंड यू यहाँ पर उसे देखकर मुस्कुराने लग जाता है। छान को यहाँ पर दुनिया भर की अपनी सभी गलतियाँ याद आने लग जाती है कि आखिर मैंने कौन सी गलती कर दी। और जब छान उसे प्यार से पूछता है तब यहाँ पर ये भी उसे प्यार से बुलाता है। और ये सुनकर तो छान यहाँ पर और भी घबराने लग जाता है। एंड तब जाकर वो उसे यहाँ पर मेडिसिन देता है। छान उसे उस मेडिसिन के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेडिसिन किस चीज़ के, वो उसे फेंक देता है। कहता है कि आप जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। यू से बोलता है कि देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझसे कुछ छिपाओ मत। मैं मानता हूँ कि तुम्हें बहुत शर्म आ रही होगी, लेकिन ये सब तो सामने सामने बात करने वाली बात है, बट जाने दो, हम बाद में बात करेंगे। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। एंड यहाँ पर छान फुल्ली कंफ्यूज कि आखिर ये ह्यूमंस फैला कौन रहा है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं आंटी को, जो कि आर्ट गैलरी गई हुई थी आर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर आंटी को पेंटिंग्स बनाना बहुत पसंद है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर फैमिली रीजंस की वजह से ये सब कुछ बंद कर दिया। उस समय यहाँ पर आ जाते लिली, जो कि जैसे यहाँ पर अपनी मदर लॉ को देखती है वो उनके लिए कॉफ़ी लेकर आ जाती है। एंड दोनों मिलकर यहाँ पर उस आर्ट एग्जीबिशन को एंजॉय करते हैं। लेकिन इस एग्जीबिशन
का मज़ा और आ जाता है जब वहाँ पर आंटी का पास लवर आ जाता है एंड अंकल भी ठीक यहाँ पर आर्ट गैलरी में होते हैं, जो कि यहाँ पर गिफ्ट ही ले रहे थे। और जैसे ही वो उन दोनों को एक साथ में देखते, उन्हें यहाँ पर नाराज़गी फील होती और वो जाकर यहाँ पर हैवीली ड्रिंक करना शुरू कर देते, ये सोचते हुए कि आखिर मुझ में कौन सी कमी रह गई होगी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं चान को, जो कि सभी फ्लावर्स को फेंक रहा था, जो यहाँ पर लीजा को मिले है कॉन्ग्रेचुलेशन के तौर पर, और सिर्फ एक फ्लावर को यहाँ पर वो ऊपर रखता है, वो बुके को, जो कि यहाँ पर वो खुद से लेकर आया हुआ है। जैसे ही वहाँ पर लीजा आती है, वो उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए सरप्राइज रेडी है। पर यहाँ पर जैसे ही वो उसे बाहर सरप्राइज देने के लिए आता है, लीजा उसे बताते है कि उसे अपनी उस अर्जेंट मीटिंग में जाना ही पड़ेगा। चान उसे कहते हैं कि कल कर लेना, अर्शन को कल भी कर सकते। बट यहाँ पर लीजा उसे बताती कि वो मीटिंग उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस कहते हैं एंड लीजा चली जाती है अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर बड़ी मेहनत कर कर लिली ने यू के लिए केक बनाया था, बट यू यहाँ पर से ज़्यादा अटेंशन दे नहीं रहा था जानबूझकर, बिकॉज उसे पता होता है अपकमिंग 1 मंथ के बाद में उसे यहाँ पर लिली को डिवोर्स देना है, तो वो उसे अपने आप से इमोशनली अटैच नहीं होने दे सकता, वरना लिली को यहाँ पर बहुत तकलीफ होगी। पर फिर वो लिली का फेस देखता है, जहाँ पर उसके फेस पर डिसअपॉइंटमेंट था, उसे यहाँ पर बहुत बुरा लगने लग जाता है। एंड वो पता था उसे कि वो अपनी डैड की बातों के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल के लिए वो यहाँ पर उसके पास जाता है ना, उसे समझाने लग जाता है चीज़ों को लेकर कि वो किस तरीके से चाहते कि लिली यहाँ पर एक परफेक्ट वुमेन बने। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर चान का परफॉर्मेंस हो रहा था, लीजा उसे सॉरी बोलती कि वो नहीं आ सकी क्योंकि यहाँ पर वो अपने बिजनेस मीटिंग में जो थी। लेकिन जब यहाँ पर चान बाहर निकलता है, तब वो लीजा को एक कार में जाता हुआ देखता है और तब उसका दिल कम्प्लीटली टूट जाता है कि आखिर लीजा ने यहाँ पर उससे झूठ क्यों बोला होगा, बिकॉज वो किसी और के साथ कार में थी। एंड फिर वो यहाँ पर ड्रंक होकर घर पे आ जाता है। जब यहाँ पर यू से पूछता है, तब यहाँ पर बेचारा स्टार्ट होकर बता रहा होता है कि किस तरीके से लीजा ने उसने कहा था कि वो अपनी बिजनेस मीटिंग में है, बट वो तो किसी और मैन के साथ में यहाँ पर कार में थी। तभी उसे यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद से यहाँ पर कुछ रीज़न हो सकता है, बट यू कहता है कि नहीं, मैंने उसके फेस की स्माइल देखी है, इतना स्माइल तो वो मेरे साथ भी नहीं करती है, तो ज़रूर यहाँ पर शायद से ये शादी ज़बरदस्ती की होगी और लीजा इसमें खुश नहीं होगी। तब तक यहाँ पर उनके डैड आ जाते, जहाँ पर यू चान को लेकर वहीं से चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर चान घर पर जाता है और उसने लीजा के लिए एक बहुत ही प्रिटी सा सरप्राइज प्रिपेयर किया था। पर जैसे यहाँ पर लीजा घर पर आती है, वो कुछ ज़्यादा अनइंटरेस्टेड साउंड कर रही थी और देख भी रही थी। एंड तब चान यहाँ पर से कन्फर्म करने लग जाता है उस कार इवेंट के बारे में। लीजा उसे समझाती है कि वो बिजनेस मीटिंग से घर आ रही थी और तब उसके बिजनेस पार्टनर जोंग ने उसे एक राइड ऑफर की, जिस चीज़ के लिए वो मना भी नहीं कर पाई, विच मीन्स उन दोनों के बीच यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। वो उससे यहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाता है एंड उसे सिर्फ इतना पूछना चाहता था कि क्या वो उसे पसंद भी करती है या फिर नहीं। बट यहाँ पर लीजा उसे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहती थी, बिकॉज उसे पता है कि बिजनेस अलायंस एक नए दिन खत्म ज़रूर होगा एंड चान को वह यहाँ पर इमोशनली कुछ ज़्यादा ही हर्ट हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ पर एकदम ही कोल्ड पर्सन बनकर रहना चाहती है, ताकि अगर ये बिजनेस अलायंस खत्म भी हो तो भी चान को यहाँ पर ज़्यादा कुछ फ़र्क ना पड़े और वो ईजीली मूव ऑन कर सके। आंटी यहाँ पर घर पर आती है एंड वो अंकल से क्वेश्चन करने लग जाती है कि क्या प्लीज़ तुम मुझे एक बात बता सकते हो मेरी फैमिली की बैंकरप्सी के बारे में। बट यहाँ पर अंकल के पास ज़्यादा कुछ आंसर नहीं होता। तब आंटी को लगने लग जाता कि उनके दोस्त मुँह ने ज़रूर यहाँ पर सच ही कहा होगा कि उनकी फैमिली की बैंकरप्सी के पीछे का रीज़न उनके हस्बैंड ही है। एंड ये बात का कंफर्मेशन उन्हें यहाँ पर उनके आंसर से आ जाता है। तब वो उनसे कहती है कि नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है, मैं चाहती कि तुम यहाँ पर मुझे एक स्पेशल गिफ्ट ग्रांट करो। अंकल कहते कि ऑफकोर्स क्यों नहीं, तुम हार्डली मुझसे यहाँ पर कोई चीज़ मांगती, तो वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो मैं वो तुम्हें ज़रूर दूंगा। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं इवेंट वाले दिन, जहाँ पर लिली बहुत ही क्यूटली ड्रेसअप होकर आती है। बट यू को एक बात बता थी, उसके लिए वो सब कुछ नॉर्मलाइज कर देगा, लेकिन उसके डर का क्या, आखिर अगर वो लोग उस इवेंट में सभी के सामने जाएंगे तो सबके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो लोग उसे बुली करने की भी कोशिश कर सकते हैं, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए वो उसे कहता है कि ठीक है, पर हम जा रहे हैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करने के लिए। एंड बाद में यहाँ पर वो उसके लिए बहुत ही प्रिटी सा ड्रेस सिलेक्ट करता है, जिसमें वो क्यूट भी दिखती है और प्रिटी भी। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं लिली को, जो कि यहाँ पर कहते हैं कि मुझे कुछ काम है, मैं
कुछ समय बाद आ जाऊंगी। एंड यहाँ पर वो रास्ते में बैठकर रोने लग जाती और लिसा को तुरंत ही कॉल लगाती है। लिसा भागती हुई वहाँ पर आ जाती है लिली के पास में। एंड लिली उसे बताती कि वो डिवोर्स लेना चाहती है बिकॉज अब वो यहाँ पर परफेक्ट वुमन नहीं बन सकती। उसके अकॉर्डिंग एक परफेक्ट और एक अच्छी वुमन वही होती है जो कि दिल की साफ हो, जिसका कैरेक्टर बैड ना हो, जो कि यहाँ पर लोगों को जज ना करे, हमेशा सिर्फ अच्छा सोचे लोगों का, लोगों के साथ बुरा ना करे। लिसा को यहाँ पर ये बात पहले से ही पता थी कि सिचुएशन ऐसे ज़रूर आ सकती है एंड इस दिन के लिए भी वो प्रिपेयर थी। वो उसे कहती कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व कर सकते, हमें इस मैरिज लाइफ में रहने की ज़रूरत नहीं है, हम डिवोर्स दे देंगे। दोनों एक साथ अपने हस्बैंड को डिवोर्स के एग्रीमेंट सेंड कर देते, जिसे देखकर दोनों को झटका लगता है। और दोनों जब घर पर आते तब उनके डैड भी रो रहे होते बिकॉज आंटी ने यहाँ पर एज ए विश उनसे डिवोर्स जो मांग लिया था। एंड तीनों जन यहाँ पर स्टार्स की ओर देखते हुए रोना धोना शुरू कर देते। वही दूसरा हमें यहाँ पर वो पेंटिंग दिखाई जाती है जिस पेंटिंग को यहाँ पर आंटी ने बनाया था फ्यूचर को लेकर कि किस तरीके से तीन लड़कियां अपनी लाइफ को बस एंजॉय कर रही है विदाउट एनी प्रेशर या फिर किसी के अंडर रहकर। और ये तीनों लड़कियां आज हमें नजर आती है, यानी कि आंटी, लिली और लीसा। तीनों की तीनों यहाँ पर अपनी लाइफ की एक न्यू रिस्टार्ट पर होते हैं। तब आंटी यहाँ पर बता रही होती कि आखिर उन्होंने पेंटिंग क्यों छोड़ा, बिकॉज यहाँ पर शादी करने के बाद वो एक एनरिच वुमन बनना चाहती थी, एक परफेक्ट वुमन जो कि यहाँ पर बच्चों का संभाले और हस्बैंड का हर चीज़ों में साथ दे। और उन चीज़ों की वजह से उन्होंने कभी भी यहाँ पर अपने आप पर फोकस नहीं किया। इसे फिलहाल यहाँ पर आंटी ने उन सभी को पीछे छोड़ना चाहती है और सिर्फ अपने आप पर फोकस करना चाहती है, अपने आप को हैप्पी बनाना चाहती है, किसी और की खुशी और नाखुशी न देखते हुए। उसी के साथ साथ यहाँ पर लीसा भी सिर्फ वही करना चाहती है जो वो चाहती थी, जो कि बिजनेस है, क्योंकि उसका लव लाइफ में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर लिली होती है जो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो यहाँ पर किसी के अंडर, किसी के तौर तरीके से रहे। अब कोई उसे ये नहीं बता सकता कि आखिर एक परफेक्ट वुमन कैसा बना जाता है। वो जैसी है वो वैसी ही ठीक है, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इंसान सब एक जैसे होते और दुनिया एकदम अच्छे से चल रही होती। एंड इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग ट्रेजिकली यहीं पर खत्म हो जाती है, जहाँ पर तीनों मेन रो रहे थे और वुमेन यहाँ पर अपनी लाइफ की न्यू रिस्टार्ट को चीयर्स कर रही होती है।